हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बैजनाथ। आज आपके लिए लाए हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो पावर एक्स वेरिएबल्स पे पावर 4 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल में, ऐसे क्वेश्चंस में देखते हैं कि जब पावर हमारा एक्स पे पावर 4 हो तो उसके मिडिल टर्म में भी पावर देखिए एक्स पे पावर 2 रहेगा। हम इसी मिडिल टर्म के पावर जो वेरिएबल पे है उसी को लेट कर लेंगे। लेट एक्स पे पावर 2 इक्वल टू वाई के फॉर्म में लेट कर लेंगे, अदर वेरिएबल के फॉर्म में। और जैसे ही अदर वेरिएबल के फॉर्म में इसको लेट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर पे पावर होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9। उसके बाद आप फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े ही हैं, ठीक है। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे और स्प्लिट करेंगे ऐसा कि एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म फाइंड हो और मल्टीप्लाई करने पे कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट फाइंड हो। तो इसको ब्रैकेट में करेंगे और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा और 9 1 जा 9। यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है और कांस्टेंट टर्म 9 है। 9 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9, और हमारा मिडिल टर्म है 8 है। हम यहाँ पे किसी साइन को नहीं लेंगे नंबर के साथ। अब 8 को आप इसको स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में तो एक टर्म 9 माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8 आएगा और 9 1 जा 9। ये रूल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालना हमारे इक्वेशंस का। तो यहाँ पे y हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस y माइनस 0। अब एक चीज़ देखेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर एंट्री कराएंगे, उसके बाद ये क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। अब उसके बाद पेयर बनाते हैं, 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएंगे और उस पेयर्स में से कॉमन लेते हैं। कॉमन वही होते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे से कॉमन कोफिशिएंट नहीं होगा। यहाँ वाई स्क्वायर है यानी 2y है और यहाँ 1y है। मिनिमम पावर कॉमन होता है, y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 9। फिर जो यहाँ पे कॉमन होगा वहीं यहाँ पे भी कॉमन होता है। सेम चीज़ दिख रहा है, जो यहाँ पे है वहीं यहाँ पे भी है, इसीलिए यहाँ पे y माइनस 9। और जब कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता है तो 1 कॉमन लेते हैं। ये प्लस साइन है, प्लस रख दिए इक्वल टू 0 लगा दिए। अब फिर दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 9 y माइनस 9। तो y माइनस 9 दोनों में कॉमन कर लेते हैं और जो बचेगा उसको सेकेंड ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ y बचा है तो y, यहाँ प्लस 1 बचा है तो प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0, एक अगर ए y माइनस ए दोनों 0 के इक्वल हैं तो ये अलग अलग भी 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y y की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे स्क्वायर रूट, ये 9 हो जाएगा। और जैसे ये 9 देखेंगे, 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। और जैसे ही ये स्क्वायर रूट का सिंबल हटता है वैसे ही प्लस और माइनस के साथ वैल्यू पुट होती है, ठीक है। अरे y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब पुटिंग यहाँ भी लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y तो y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर रूट बनेगा -1 और -1 की वैल्यू होती है प्लस माइनस आयोटा। अंडर रूट में 1 -1 की वैल्यू होती है आई, जिसको आयोटा पढ़ते हैं। आप क्लास 11th में जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस आई। यही आपका आंसर होता है। हेंस अब देखिए मैक्सिमम पावर कितना है 4, इसीलिए ये जो इक्वेशन है इसके 4 वैल्यू मिलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया +-3 प्लस माइनस आई, ये आपका क्वेश्चन है।